स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहे। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आइए आपको हम लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले के इकौना में, जहां पर इकौना के बलुआ पुल के पास में एक व्यक्ति का घर था, जहां पर एक इंडियन कोबरा यानी सबसे खतरनाक सांप हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत का और हमारे श्रावस्ती ज़िले का सबसे खतरनाक सांप है। क्योंकि इसी सांप के काटने की वजह से श्रावस्ती ज़िले में हर साल 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत होती है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पूरे यूपी का डाटा तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने श्रावस्ती ज़िले का जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो कुछ मैंने 5-6 सालों में कवरेज किया है, कि जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा मौतें इसी सांप के काटने से होती हैं। इसको इंडियन कोबरा कहते हैं, हमारे यहाँ फेटारा सांप कहते हैं, और इसको नाग भी कहते हैं। हिंदू धर्म में नाग की पूजा भी की जाती है। ये 3-4 दिन से एक व्यक्ति के घर में छिपा हुआ था। 2-3 दिन से लोग नहीं भगा रहे थे, नहीं मार रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि सांपों को मारा नहीं जाता है, तो लोग नहीं भगा रहे थे। लेकिन कल रात से इसने बहुत ही हंगामा कर दिया। कल रात से ये जो सांप जो हाथ में इस वक्त देख रहे हैं, ये बहुत ही तेज़ी से सांस लेने लगा, जिससे पूरा का पूरा मोहल्ला ही डर गया। यानी आसपास के घर के लोग तो डरे ही, इतनी तेज़ी से सांस लेने लगा कि 4 घर के बगल में सुनाई पड़ने लगा। तो इसके बाद में उस परिवार के लोगों ने सबसे पहले ग्रेट श्रावस्ती चैनल से संपर्क किया, और हमारे द्वारा एक सांप मित्र से हमने संपर्क किया। ये सांप मित्र जो इस वक्त वीडियो में आप जिनको देख रहे हैं, ये सांप मित्र हमारे ही इकौना थाना क्षेत्र के समगड़ा गांव के पास में रहते हैं, और ये बहुत ही प्रोफेशनल हैं, बहुत ही ट्रेनिंग ली है सांपों के बारे में। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, बंगाल में जा कर के ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और जहरीले सांपों को पकड़ना इनके लिए कुछ भी नहीं है। आपने इंटरनेट पर वीडियो देखा होगा, बहुत सारे सांप मित्र हैं जो बहुत सारे हथियार औजार और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ये सांप मित्र ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ये गरीब सांप मित्र है, इसके पास कोई टेक्निक वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बस ये एक लकड़ी ले लेगा और सांप की तरह ही आवाज़ निकालता है और सांप को अपने काबू में कर लेता है। तो जैसा कि आपने देखा, जिस इंडियन कोबरा से पूरा का पूरा मोहल्ला परेशान था, उसको सिर्फ एक लकड़ी से यहाँ पर सांप मित्र ने कंट्रोल कर लिया है। जबकि ये बार बार आक्रामक हो रहा है, बार बार काटने का प्रयास कर रहा है। इसका जहर दोस्तों बहुत घातक होता है। सुना है कि इसके काटने से हाथी की भी मौत हो जाती है। और जानकारी मिली है कि जब ये सांप काट लेता है तो इंसान का शरीर जो है पैरालाइज हो जाता है, उसे लकवा मार जाता है, जिसे फालिस कहते हैं। और इसके काटने के बाद अक्सर देखा गया है, जब इसका जहर असर कर जाता है तो 3-4 घंटे के अंदर अंदर अगर इलाज मुहैया नहीं होती है तो इसका लक्षण दिखने लगता है, और 5-6 घंटे के अंदर होंठ जो है नीला पड़ जाता है और मुंह से झाग आने लगता है। तो ये सांप बहुत ही खतरनाक है। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने इस सांप को देखा होगा। श्रावस्ती ज़िले में ये अक्सर जो है सूखे जगहों पर, खेत में, बांस के झाड़ में, पुराने घरों में ये छिपा रहता है। ये जो है किसी पर अपने आप अटैक नहीं करता है। इसकी आदत जो है बहुत शांत स्वभाव का होता है, आक्रामक नहीं होता है। ये जो है आपको बता दूं कि ये बहुत जल्दी सम्मोहित हो जाता है। अगर इस सांप के आगे अगर आप ऐसी हरकतें करने लगे, जैसे उंगली घुमाने लगे या कुछ गोल गोल घुमाने लगे, तो ये सांप उसको रीड करने लगता है, और जैसे ही इसका दिमाग बढ़ जाता है वैसे ही ये काटने वाला सेंस अपना भूल जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे सांप मित्र हैं हमारे इकौना के, चलो पहली बार हम लोगों को पता चला कि हमारे इकौना में भी सांप मित्र हैं। अगर अब श्रावस्ती में कहीं भी सांप निकलता है तो ये एक बहुत ही गरीब सांप मित्र है। इसको कुछ खर्चा वगैरह दे दिया जाएगा, जिसके बाद सांपों को पकड़ करके सुरक्षित जंगल में छुड़वा दिया जाता है। आबादी से दूर इलाके में छुड़वाया जाएगा। अभी भी हमने मोटरसाइकिल मंगाया है, और इसको आबादी से दूर इलाके में अभी एक जगह पर बहुत बड़ा बगीचा है, जहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा, जहाँ पर एक भी घर नहीं है। तो ये हमने चिन्हित किया है, ये हमने डिसाइड किया है कि इसको ऐसे जगह पर छोड़ा जाएगा दोस्तों, जहां पर आसपास में 2 किलोमीटर के इलाके में कोई घर ना हो। तो मोटरसाइकिल मंगाया है, और हमारे एक मित्र हैं समगड़ा के, जिनका नाम सलमान है, उनको भी बुलाया है, क्योंकि उनके गांव के पास का ही ये मामला है। तो हमारे मित्र के द्वारा भी इनको एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों छोड़ना ठीक नहीं। यहाँ पर आसपास में बच्चे हैं, औरतें हैं, घर है लोगों का, लोग आते जाते रहते हैं।
तो हो सकता है कि ये सांप जो है जहाँ से हम लोग इसको पकड़ कर लाए हैं तो इसके अंदर गुस्सा हो और ये हो सके किसी को काट ले। तो इसीलिए जो है इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। और ये सांप बहुत ही खतरनाक सांप है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। ज़्यादा मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। इसकी जो सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता दूं, जब इसको गुस्सा लगता है तो इसका जो फन है, इसका जो इसको हुड कहते हैं, इसका फन जो है पूरी तरीके से खुल जाता है और उस वक्त ये बहुत ही गुस्से में होता है। जब गुस्सा आता है तो पूरा फन अपना जो है फैला लेता है और अटैक करने की मुद्रा में आ जाता है। तो दोस्तों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा घटनाएं सांप काटने की होती हैं। तो अब चूँकि जुलाई और अगस्त आ गया है, सांपों के बिल में चारों तरफ पानी भर गया है, तो ऐसे में ये सांप अब आपके घरों में पनाह लेंगे। और ये पहला केस है जुलाई महीने का, जैसा मैं आपको हमेशा सावधान करता रहता हूँ और मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं जाता है। तो जैसा मैंने कहा था कि जुलाई जैसे शुरू होगा वैसे सांपों का आतंक शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये सांप कहीं सूखे जगह पर रह रहा था, लेकिन चूँकि बरसात हुई 2-3 दिन पहले और जो नेपाल की पहाड़ियों पर बरसात हुई जिससे नहरों में और नदियों में पानी जो है भर गया, उसके बाद ये सांप का कहीं ना कहीं बिल रहा होगा। और जैसे ही हल्की सी बरसात हुई, इसके बिल में पानी भर गया तो ये जा कर के घर में छिप गया। ये घर में छिपा था 1 दिन तक तो इसने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन इसने इस तरीके से आवाज़ें निकाली, इस तरीके से सांस लेना शुरू किया कि डर के मारे लोगों के होश उड़ गए। जिसके बाद में सबसे पहले तो पता लगाया गया कि हमारे यहाँ सांप कौन पकड़ता है। तो हमारे यहाँ कुछ बंगाली हैं, तो हम लोग बंगाली को नहीं बुलाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारा सांप जो है ये पर्यावरण मित्र है। हम नहीं चाहते हैं कि सांप को कोई क्या कहते हैं बिजनेस के लिए इस्तेमाल करे या कमाई का जरिया बनाए। ये सब हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं सब सुरक्षित रहें। तो इसीलिए बंगाली को नहीं बुलाया गया, एक सांप मित्र को बुलाया गया। ये सांप मित्र, और यहाँ पर एक मोटरसाइकिल मंगाई गई है और इनको जो है बताया गया है कि ले जा कर के एक बगीचे में सुरक्षित स्थान पर इनको छोड़ दिया जाए। और बहुत ही सहयोग रहा हमारे मित्र सलमान का, जो समगड़ा से हैं, जिन्होंने सहयोग दिया और इस सांप को बहरहाल डर बहुत रहे हैं। इस वक्त सलमान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाइक चला सकें, लेकिन चूंकि यहाँ पर सांप मित्र के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पहले से ट्रेनिंग ले रखी है। जिस तरीके से इन्होंने सांप को पकड़ लिया वैसे भी देखकर सब लोग हैरान रह गए हैं। वो कोबरा जिसके मात्र फुफकारने से ही कल 15-20 लोग घर छोड़कर भाग गए थे, उस कोबरा को इतनी आसानी से कोई पकड़ लेगा ऐसा हमने सोचा नहीं था। तो दोस्तों, ये सांप मित्र का मैंने नंबर ले लिया है और ये हमारे श्रावस्ती जनपद में ही काम करेगा। तो कभी भी ऐसा कुछ हो जाए, किसी के घर में जहरीला सांप आकर बैठ जाए और वो मित्र उसको बिल्कुल ही मारे ना, तो इस सांप मित्र के द्वारा कुछ खर्चा पानी दे करके इनको बुलाया जाएगा और इनको बुला करके सांपों को जंगल में छोड़ा जाएगा। ये बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि ये सांप मित्र थोड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि कभी अगर इनसे कोई काम लिया जाए तो इनको थोड़ा खर्चा पानी दे दिया जाए। और इनके अंदर डर बिल्कुल नहीं है, जहर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि इनको पहले से भी 5-6 नागों ने काटा हुआ है, और शायद ये कोई टेक्निक जानते हो, इसके बारे में हमें नहीं पता।